हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लक्ष्यपीठ यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करने वाले हैं पटवार आंसर की 2025। इसके तहत हम जो फर्स्ट पेपर है जो कि फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था पटवार का एग्जाम, उसमें देखेंगे कि हमारे जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उससे कितने क्वेश्चन आए। तो यदि हम देखते हैं कि रिव्यू करने के बाद हमें पता चला कि जो पटवार एग्जाम में इंडिया और राजस्थान पॉलिटी के टोटल 21 क्वेश्चन आए थे, तो अब हम उन्हें कवर करते हैं। इसके अंतर्गत जैसे हमारे जो 21 क्वेश्चन आए थे उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन राजस्थान वाले पार्ट से आए थे और इंडिया पॉलिटी के राजस्थान के बजाय कम क्वेश्चन आए थे। जैसे यदि 21 क्वेश्चन टोटल आए थे, यदि हम देखते हैं रिव्यू करते हैं तो हमें पता चलता है कि टोटल क्वेश्चन आए थे 29 इंडिया और राजस्थान की पॉलिटी से फर्स्ट शिफ्ट में। और इसमें से भी देखे तो 15 क्वेश्चन के आसपास, 15 नहीं तो 13 से 15 क्वेश्चन के आसपास, 13 क्वेश्चन के आसपास तो आए थे राजस्थान की पॉलिटी से, राजस्थान वाले सेगमेंट से आए थे। और बाकी के क्वेश्चन, जो शेष क्वेश्चन है ना, बाकी के आए थे इंडिया पॉलिटी से, इंडिया वाले पोर्शन से। तो अब हम एक एक क्वेश्चन को कवर करते हैं और हम देखेंगे कि किस टाइप से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। और जो कि हमने लास्ट क्लासेज में जैसे कि राजस्थान पॉलिटी के और इंडिया पॉलिटी के जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे उनमें से भी काफी क्वेश्चंस आए हैं। तो हम देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें से जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो कितना इजी क्वेश्चन आया है ये, और हम इसे पहले भी कवर कर चुके, बहुत बार रिपीट करवा चुकी मैं इसे, महाधिवक्ता को। तो महाधिवक्ता को ये, इसमें यदि हम इसका आंसर देखें तो ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, विपक्ष के नेता और स्पीकर। यदि और इसका आंसर है राज्यपाल, क्योंकि जो महाधिवक्ता होता है ये संविधान के आर्टिकल, हम इनकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे तो ये आर्टिकल 165 में इसका उल्लेख किया गया है महाधिवक्ता का। और इसकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं और ये त्याग पत्र भी राज्यपाल को ही देता है। क्या तो ये त्याग पत्र देता है ना, गवर्नर को ही देता है, राज्यपाल को ही त्याग पत्र देता है। और जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसके समान इसकी योग्यताएं होती है। और ये राज्य सरकार को विधिक सलाह देता है, राज्यपाल के कहने पर भी राज्यपाल को विधिक सलाह देता है और अन्य मामलों में भी देता है। इसके अतिरिक्त ये राज्य सरकार का क्या होता है, एक प्रकार से वकील होता है जो कि राज्य सरकार के मामलों की पैरवी राजस्थान हाई कोर्ट में या अन्य मामलों में, अन्य न्यायालयों में करता है। तो इस टाइप से हमने जो महाधिवक्ता है वो देखा। और महाधिवक्ता के ये क्वेश्चन हमने जो राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे उसमें काफी बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जा चुका है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन पटवार एग्जाम में रिपीट हुआ है हमारा। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी होता है। तो जिला प्रशासन वाला टॉपिक हमने अभी तक कवर नहीं किया है, तो इसका हम आंसर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी होता है। तो इसमें से 4 देखते हैं, जिला कलेक्टर, एसडीओ, तहसीलदार, संभागीय आयुक्त। इसका आंसर होगा जिला कलेक्टर। जो जिला कलेक्टर होता है ना वो जिला प्रशासन का प्रभारी अधिकारी होता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है ए ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो ये जब केंद्र राज्य संबंध वाला टॉपिक जो हम पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो हम केंद्र राज्य संबंध वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें इसे डिटेल से कवर करते हैं। लेकिन हमने जब जैसे अनुसूचियां, जो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं तो उनको कवर किया था, उनका एक अलग से एक टॉपिक कवर किया था, तो उसके अंतर्गत डिटेल से अनुसूचियों को डिस्कस किया था। तो 7वीं अनुसूची है ना, जो 7वीं अनुसूची, उसमें हमने बताया था, 7वीं अनुसूची में हमने डिस्कस किया था कि जो केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों को विभाजन किस टाइप से किया हुआ है। तो शक्तियों को 3, जो टोटल विषय थे उनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में हमने इनको
समवर्ती सूची में हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि संघ सूची में तो जो मूल संविधान है उसमें 97 सब्जेक्ट थे और राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट थे। लेकिन वर्तमान में इनमें कुछ चेंज हो गया, तो हम नेक्स्ट समझेंगे उनको। सातवीं अनुसूची के तहत हमने जो टोटल विषय थे इनको डिवाइड किया था। अब क्वेश्चन आया है कि अब जैसे राज्य सूची है, इसके अंतर्गत वर्तमान में 66 से 61 विषय रह गए। अब वो कौन कौन से हैं? इन अनुसूचियों के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, उनमें से कुछ, जैसे इसके 5-10 सब्जेक्ट, 5-10 कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम्स में सीधा पूछे जाते हैं, उनको हमें याद करना बहुत जरूरी है। तो देखो, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि भाई कौन सा भारतीय संविधान की राष्ट्र सूची के अंतर्गत आता है? तो पुलिस, आप भी कमेंट्स में बताइए कि ये जो पुलिस है वो राष्ट्र सूची के अंतर्गत आता है या नहीं। उसके बाद है वन, रक्षा और बैंकिंग। एक एक विषय को देख लेते हैं हम। जैसे जो डिफेंस है ना, भारत की सुरक्षा, ये क्या है? संघ सूची का विषय है। किसका? संघ सूची का विषय है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखते हैं जो बैंकिंग है ना, बैंकिंग हो या फिर आरबीआई हो, क्योंकि वित्त जो केंद्र सरकार है, पैसा तो अपने पास ही रखेगी, केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्तियां हैं, तो फाइनेंस से रिलेटेड मामले या बैंकिंग से रिलेटेड मामले तो केंद्र सरकार अपने पास ही रखने वाली है। इसमें हमें कॉमन सेंस का यूज भी करना होता है। इन अनुसूचियों के जो विषय है उनको याद करने में हमें क्या करना है? कॉमन सेंस का भी यूज करना है, क्योंकि कॉमन सेंस का यूज करके हम काफी जो विषय है उनका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। जैसे रक्षा हुआ या फिर जैसे बैंकिंग हुआ। अब जो बैंकिंग है ना या आरबीआई, ये भी संघ सूची का विषय है। इसका संघ सूची का विषय है। इसके अतिरिक्त जैसे वन है, तो जो वन है ना, ये समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन क्या मूल संविधान में भी ये समवर्ती सूची का विषय था? नहीं, वर्तमान में ये क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। मूल संविधान में ये समवर्ती सूची का विषय नहीं था। फिर मूल संविधान में ये किसका विषय था? तो मूल संविधान में ये था राज्य सूची का विषय। किसका? राज्य सूची में ये था मूल संविधान में। लेकिन 42वें जो संविधान संशोधन किया था ना, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था 1976 में, इसके तहत जो 5 विषय थे ना, उनको राज्य सूची से हटाकर किसमें? समवर्ती सूची में डाल दिया था। 5 विषय हैं, उनको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया था। तो इधर तो जगह है नहीं, हम देखते हैं वो कौन कौन से विषय है। वो है शिक्षा, कौन कौन से? शिक्षा वन, वन्यजीव, शिक्षा वन, वन्यजीव, मापतोल और न्यायिक प्रशासन। क्या? मापतोल। और 5वां विषय है हमारा न्यायिक प्रशासन। तो इस टाइप से ये 5 जो विषय हैं वो राज्य सूची से हटाकर किस में डाल दिए? समवर्ती सूची में डाल दिए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो हमसे पूछा है कि भाई वन है, ये किसका मतलब राज्य सूची में आएगा, संघ सूची में या समवर्ती सूची में? तो वर्तमान में ये जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची, उसमें आएगा। पहले ये राज्य सूची का विषय था। तो इस टाइप से हमने देखा जो वन किस में आ गए? समवर्ती सूची में आ गए। अब रक्षा, डिफेंस तो केंद्र सरकार अपने पास ही रखती है, ये तो कॉमन सेंस का है। बैंकिंग भी केंद्र सरकार अपने पास ही रखेगी। अब बचा क्या? पुलिस। अब पुलिस है इसका आंसर, क्योंकि पुलिस राज्य सूची का विषय है। इस टाइप से ही हम कुछ विषय देखेंगे जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। जैसे राज्य, सबसे पहले हम देखेंगे केंद्र सूची के कुछ इंपॉर्टेंट विषय। केंद्र सूची में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट विषय केंद्रीय सूची में, तो इनमें देखते हैं, यदि हम देखते हैं तो ये रक्षा संबंधी मामले, वित्तीय मीन्स बैंकिंग, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे विषय केंद्रीय सूची में है। कितने? टोटल 97 विषय हैं और वर्तमान में कितने हो गए? 100+ हो गए। कितने? 100+ हो गए। अब राज्य सूची में जैसे यदि हम देखते हैं जो शराब है,
या फिर ऐसे लीकर, ऐसे लिखा हुआ है मादक पदार्थ या फिर लीकर, ये कौन से सूची का विषय है? तो ये साथियों ये हो गया राज्य सूची का विषय। यदि हम इसी टाइप से देखते हैं, जो मत्स्य है, कौन सा फिशरीज है जो मत्स्य है, वो कौन सी सूची का विषय है? तो मत्स्य भी राज्य सूची का ही विषय है। कौन सा? मत्स्य। इसके अलावा हम डिटेल से देखेंगे कि राज्य सूची के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं और केंद्रीय सूची के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं। ऐसे ही जो स्थानीय निकाय है ना, हमारी जो लोकल बॉडीज है, वो राज्य सूची का विषय है। किसका? राज्य सूची का विषय है। हमारी जो लोकल बॉडीज है ना, स्थानीय निकाय, ये किसका विषय है? ये राज्य सूची का विषय है। क्या? स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय लोकल बॉडीज होती हैं, जैसे पंचायत हुई, नगर पालिका हुई। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ कंफ्यूजन है, जैसे मीन्स कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं आपका ये कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ कि जैसे जो छावनी बोर्ड में जो स्थानीय निकाय है ना, मीन्स छावनी बोर्ड में जो हमारी लोकल बॉडीज होती है ना, छावनी बोर्ड में स्थानीय निकाय, ये है संघ सूची का विषय। किसका? संघ सूची का विषय, स्थानीय निकाय। तो ये किसका विषय है? ये केंद्रीय सूची का विषय है। देखो ये एकदम अभी से क्लियर हो जाना चाहिए कि जो स्थानीय निकाय है ये तो हमारी स्टेट लिस्ट का विषय है। किसका? राज्य सूची का विषय है। लेकिन छावनी बोर्ड है, इसमें जो स्थानीय निकाय होते हैं ना, ये संघ सूची का विषय है। किसका? संघ सूची का विषय है। इसी टाइप से जो एग्रीकल्चर पे जो टैक्स लगता है, कृषि आयकर, वो राज्य सूची का विषय है। किसका? राज्य सूची का विषय है। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसको हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है, बाद में हम इसकी एक स्पेशल क्लास लेके आएंगे, कौन सी सूची में कौन सा विषय है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत क्या आएगा? पुलिस। इसके अलावा जैसे जो स्वच्छता होती है ना, स्वच्छता, ये कौन सी सूची का विषय है? स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। इसके अतिरिक्त जो बाजार और मेले होते हैं, वो भी हमारी स्टेट लिस्ट का विषय है। इसमें हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की गारंटी के अनुच्छेद 21 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो जो मौलिक अधिकार है उनको हमने डिटेल से डिस्कस किया है मौलिक अधिकार वाले टॉपिक में। तो आपको उस टॉपिक को देखना, आपके मौलिक अधिकार वाले सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस में भी मैंने आप इसको कवर किया है। भारतीय संविधान की गारंटी के अनुच्छेद 21 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और फोर्थ ऑप्शन है समानता का अधिकार। तो जैसे हम यदि अनुच्छेद 21 देखते हैं तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, मीन्स राइट टू लाइफ। क्या? राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। अब जैसे अनुच्छेद 21 के ए है, अनुच्छेद क्या 21 ए, इसमें क्या है? इसमें है राइट टू एजुकेशन। क्या? आरटीई की बात की हुई है, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ये मूल संविधान में नहीं था, ये जोड़ा गया है 82वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। क्या? सन 2002 में जोड़ा गया था 82वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। तो हमने अनुच्छेद 21 ए को देखा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जैसे शोषण का विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद आर्टिकल 23 से 24 में इसका उल्लेख है। इसके अतिरिक्त जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये किस में है? तो ये है आर्टिकल 25 to 28 में है। इसके अलावा जैसे जो समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ये अनुच्छेद 14 से 18 में इसका उल्लेख है। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 वाला, इसमें हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बाकी के जो बी सी डी है, हमने इनको भी
थोड़ा कवर किया है, थोड़ी चर्चा की है इन पे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत में जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है। तो ये वाला जो टॉपिक है वो हमने कवर नहीं किया है, लेकिन हम इसको देखते हैं अच्छे से। तो जो आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विशेष मुंसिफ मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन जिला मजिस्ट्रेट होता है। ये क्या होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा होती है ना, आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। मीन्स जो हमारे जिला कलेक्टर होता है ना, वही होता है ये। और बहुत सारे जैसे कई स्टेट है, वहां पे जिला कलेक्टर को क्या कहा जाता है, वहां पे जिला कलेक्टर को कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्या डीएम कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से ही जाना जाता है। ये बहुत फेमस नाम है जिला कलेक्टर के लिए, जो भी यूज किया जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इसके रूप में ये क्या काम करता है, ये जो जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है ना, जिला दंड नायक के रूप में। किसके रूप में, जिला दंड नायक के रूप में। तो उसी को ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। तो इस टाइप से हमारा, क्योंकि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना और भी बहुत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, मीन्स हमारा जिला कलेक्टर होता है, बहुत सारे डिसीजंस लेता है, इसलिए इसे जिला दंड नायक या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। तो आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, राजस्थान उच्च न्यायालय। ये देखो राजस्थान हाईकोर्ट टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं। तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है जून 2025 के अनुसार। इसका मीन्स है कि ये जो एग्जामिनर ने ये जो पेपर है ये पहले ही बन चुका था, क्योंकि जैसे करंट में जो हमारे माननीय जो मुख्य न्यायाधीश है वो इसके ऑप्शंस में ही नहीं है, जो वर्तमान में है। तो इसमें जो 4 मुख्य न्यायाधीश दिए हुए हमें जून 2025 के अनुसार पूछा है। तो जून 2025 के अनुसार चंद्रशेखर, इंद्रजीत सिंह, माननीय मनोज कुमार गर्ग और माननीय मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। तो इसके अनुसार हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन वर्तमान में हमारे जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस है वो चेंज किए जा चुके हैं जून के बाद, जुलाई में। तो वर्तमान में हमारे जो चीफ जस्टिस है वो कौन है, के.आर. श्रीराम। क्या, के.आर. श्रीराम। इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो एग्जामिनर ने ये जो पेपर है वो पहले ही बन चुका था। क्या, पहले ही हमारा ये पेपर बन चुका था, क्योंकि इसमें जो पहले वाले जो एम.एम. श्रीवास्तव हमारे जो चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, उनके बारे में पूछा है। और वैसे ही करंट का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें वर्तमान भी लगा रखा है। तो इस टाइप से जो के.आर. श्रीराम है ये हमारे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बना दिए। लेकिन इसमें हमारा ऑप्शन डी एम.एम. श्रीवास्तव करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति के बारे में पूछा है किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती। तो राज्यपाल की जो कार्यकारी जो पावर है या फिर नियुक्त मीन्स जो कार्यपालिका जो शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर्स, उनमें से ये क्वेश्चन पूछा है। मीन्स गवर्नर टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है। अब क्वेश्चन देखते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की। मीन्स ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना था कि नियुक्ति किसकी राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है, मुख्यमंत्री, केग, महाधिवक्ता। तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना, राजस्थान में जितने भी आयोग होते हैं, चाहे वो संवैधानिक आयोग हो, चाहे वो गैर संवैधानिक आयोग हो, चाहे वो वैधानिक या सांविधिक आयोग हो, सबके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल महोदय करेंगे। चाहे कैसा भी आयोग हो, उनमें नियुक्ति हमारे गवर्नर महोदय करेंगे। वर्तमान में गवर्नर कौन है, हरिभाऊ बागड़े जी हमारे वर्तमान गवर्नर है। तो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। अब जो आरपीएससी है, राज्य लोक सेवा आयोग है, इसमें वर्तमान में कितने अध्यक्ष और सदस्य हैं, 1+10।
और पहले कितने होते थे? ये 2025, ये करंट का क्वेश्चन अब नेक्स्ट एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो ये 2025 में ही जो वासुदेव देवनानी है उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी और उस समिति ने कहा था कि आरपीएससी के सदस्यों की संख्या क्या की जाए, बढ़ाई जाए, जिससे कि जो आरपीएससी है, हमारे जो राज्य लोक सेवा आयोग है, वो और भी सटीकता से ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर सके, इसलिए सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया है। किस समिति की सिफारिश पर? यह क्वेश्चन भी नेक्स्ट एग्जाम से पूछा जा सकता है। तो वो समिति है वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में गठित की गई थी, जो कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, या फिर स्पीकर भी बोल सकते हैं, विधानसभा स्पीकर। वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई थी। तो इस टाइप से 1+10 वर्तमान में सदस्य है। इससे पहले सन 2011 से 1+7 मेंबर थे आरपीएससी में, और फर्स्ट में जब आरपीएससी का गठन हुआ था ना 1949 में, उस टाइम 1+2 थे। समय समय पर आवश्यकता के अनुसार इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाती रही है। तो इस टाइम से अब वर्तमान में हम देखें तो आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष हैं YR साहू, उत्कल रंजन साहू, हमारे जो आरपीएससी के अध्यक्ष अभी करंट में, ये भी करंट का क्वेश्चन है, मींस अभी करंट में आ सकता है। ये अभी जस्ट इनकी नियुक्ति हुई है, उत्कल रंजन साहू। इससे पहले कौन कार्यवाहक अध्यक्ष थे आरपीएससी के? कौन? कैलाश चंद मीणा, जो कि पहले सदस्य भी थे आरपीएससी के। कौन? कैलाश चंद मीणा, कैलाश चंद मीणा। अभी इसका भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये भी हमसे पटवार एग्जाम 2025 में ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा है, तो इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया है आरपीएससी को। अब हम देखते हैं जो मुख्यमंत्री है, इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। आर्टिकल 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे गवर्नर महोदय करते हैं। अब जो कैग है, ये इसमें रॉन्ग आंसर है। नियंत्रक और जो महालेखा परीक्षक है, इसकी ये कहाँ होता है? ये होता है केंद्र में। कहाँ होता है? केंद्र में। तो केंद्र में जितने भी आयोग हैं, उनके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय करेंगे, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। और जो महाधिवक्ता है, पिछला क्वेश्चन भी था, उसमें पूछा था कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। इसमें महाधिवक्ता ऑप्शन में दे दिया, तो महाधिवक्ता को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। इसकी नियुक्ति भी गवर्नर महोदय द्वारा की जाती है। तो इसमें हमारा आंसर क्या है? सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। क्या? सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो के की नियुक्ति कौन नहीं करते? राज्यपाल महोदय द्वारा नहीं की जाती। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं जो भी टॉपिक्स के हमने राजस्थान पॉलिटी हो या इंडियन पॉलिटी हो, चाहे टॉपिक पढ़ाया हो, चाहे क्वेश्चन से सॉल्व कराए हो, लगभग जिन भी टॉपिकों के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, उन सभी से उनमें से ही क्वेश्चन पूछा गया है, मीन्स बाहर से नहीं आया है। आप इन टॉपिक्स की क्लास लेके देखना, तब आपको एक्चुअल पता चलेगा। भारतीय संविधान सभा के कार्यों पर समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो भारतीय संविधान सभा के कार्यों पर समिति का नेतृत्व किसने किया था? जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी, तो कुछ इंपॉर्टेंट कार्य समितियों के अंतर्गत डिवाइड कर दिए गए थे। तो उनमें से जो मुख्य समितियां थी, वो तो 8 तो मुख्य समितियां थी, 8 तो मुख्य समितियां थी, और बाकी की क्या थी? अन्य समितियां थी, जिनके माध्यम से संविधान सभा ने क्या किया? अपना कार्य को पूरा किया। अब जो संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति गठित की गई थी, उसका अध्यक्ष पूछा है हमसे कि उसका नेतृत्व किसने किया, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जीवी मावलंकर, बी पट्टाभी सीतारमैया, JL नेहरू और KM मुंशी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ए, जो जीवी मावलंकर है ना, वो संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं जो KM मुंशी थे, ये थे कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष। क्या? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे
इसके अतिरिक्त अब इसमें हमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए जैसे जो संचालन समिति थी ना, कौन सी संचालन समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष होंगे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो कार्य संचालन समिति है उसके अध्यक्ष तो होंगे के.एम. मुंशी, और जो संचालन समिति है ओनली संचालन समिति, उसके अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए मैंने इसको इन दोनों को एक साथ बता दिया। और जो राजेंद्र प्रसाद है और समितियों के भी अध्यक्ष रहते, जैसे संचालन समिति तो ये हो गई, इसके अलावा क्योंकि ये जो हमारी संविधान सभा थी उसमें स्थायी अध्यक्ष थे, तो प्रक्रिया नियम समिति या फिर राष्ट्रध्वज के लिए जो तदर्थ समिति बनी थी उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में काफी सारी समितियों का गठन किया गया था, उसमें से जैसे कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। इसके अतिरिक्त भी जैसे जो प्रारूप समिति थी ना, ड्राफ्ट समिति, भारतीय संविधान का जो ड्राफ्ट है ना, ड्राफ्ट समिति की जांच के लिए भी एक समिति गठित की गई थी। भारतीय संविधान के ड्राफ्ट की जांच के लिए भी, ड्राफ्ट की जांच के लिए भी एक समिति गठित की गई थी, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित की गई थी। तो इस टाइप से हम कुछ समितियों को कवर कर रहे हैं, हमने इन्हें डिटेल्स में डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे सदन के लिए जो समिति बनी थी ना, उसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। क्या? सदन के लिए समिति, सदन से रिलेटेड जो समिति थी उसके अध्यक्ष तो कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। और जो हमने भारतीय संविधान सभा के कार्यों पर जो समिति का नेतृत्व किया था उसके अध्यक्ष है जीवी मावलंकर। इस समिति को ऐड कर लेना यदि आपने लिखी हुई ना हो, क्योंकि अब एग्जाम्स में ज्यादातर समितियों को पूछ रहे हैं, तो डिटेल से सभी समितियों को अच्छे से कवर करके जाना है प्रत्येक एग्जाम में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची का संबंध क्या है? देखो वापस से क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करके पूछा है। पहले पूछा था कि राज्य सूची, राज्य 4 विषय दे दिए थे और पूछा था कि राज्य सूची का विषय कौन सा है। अब उसी से रिलेटेड 7वीं अनुसूची से क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन को भी हमने कवर किया हुआ है। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची का संबंध है। 4 ऑप्शन दे दिए, मौलिक अधिकारों से, केंद्र राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जो इसके माध्यम से क्या किया गया है? शक्तियों का वितरण किया गया है 3 सूचियों में, जो कि हमने लास्ट में डिटेल से डिस्कस की हुई है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो 3 सूचियों में हमने डिटेल से डिस्कस किया था इसको। और मौलिक अधिकार जो कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है, अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। इनको भी हमने मौलिक अधिकार वाली क्लास में डिटेल से डिस्कस किया है। मौलिक कर्तव्य जो कि संविधान के भाग 4 क में, अनुच्छेद 51 क में दिए हुए हैं। इसके अतिरिक्त जैसे जो पंचायती राज है, पंचायती राज ये मूल संविधान में अनुच्छेद 40 में इसका डिस्कशन किया गया था। नीति निर्देशक तत्वों ने, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उनका कहीं ना कहीं सपना था तो भविष्य में हमारा भारत कैसा होना चाहिए। तो जो महात्मा गांधी जी ने भी इसका सपना देखा था कि भारत में क्या होना चाहिए, तो सबसे नीचे स्तर तक, ग्रास रूट लेवल तक क्या होना चाहिए? शासन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो उसी का एग्जाम्पल है, जो शासन का विकेंद्रीकरण करने के लिए जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको रखा गया था अनुच्छेद 40 में, कि भविष्य में जो हमारी सरकारें आएंगी तो वो पंचायती राज की स्थापना करेंगी। अभी जब देश आजाद हुआ था तो उस टाइम ये सिचुएशन नहीं थी। तो इसको बाद में 73वें एंड 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से 1992 में इसे लाया गया इस बिल को, और ये 1993 में लागू हो गया था। 24 अप्रैल 1993
ये लागू हो गया था। तो इस टाइप से हमने हमारे इस क्वेश्चन को भी डिटेल से डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं इसका जो आंसर है वो बी इसका करेक्ट आंसर है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 10 क्वेश्चन क्या पूछा है, किस प्रसिद्ध मामले में भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, इसकी बात की गई है। जो बेसिक स्ट्रक्चर था इसकी बात की थी हमने मूल अधिकार वाले टॉपिक में। मूल अधिकार वाले टॉपिक में बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी। इसके अलावा जो अनुच्छेद 368 है उसमें संविधान संशोधन की जो संसद की शक्ति है उस पे कुछ हमने बात की थी कि उस पे कुछ क्या है, लिमिटेशंस लगाई हुई है, उस पे कुछ सीमाएं लगाई हुई है। तो वो मूल संरचना सिद्धांत के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई है। तो मूल संरचना सिद्धांत है क्या, और ये जो केशवानंद भारतीवाद था ना, केशवानंद भारती श्री पदलगलवरु बनाम केरल राज्य 1973, तो हम पढ़ते रहते हैं इसको। केशवानंद भारती जो कि इसमें ये डिसीजन आया था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किसके तहत, अनुच्छेद 368 के तहत, लेकिन जो संविधान की जो मूल संरचना है उसमें संशोधन नहीं कर सकती। और ये भी कहा कि जो मूल संरचना है ये कोई तथ्य नहीं है। मूल संरचना जो शब्द है ना, ये कोई तथ्य नहीं है, मीन्स ये कोई फैक्ट नहीं है, ये कोई तथ्य नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि एक कॉन्सेप्ट है, बल्कि क्या है, एक अवधारणा है। क्या है, ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है जो कि देश काल और परिस्थितियों के अनुसार इसमें चेंज आता रहता है। और जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, समय समय पर इसकी व्याख्या करता रहेगा और इसमें नई नई चीजें जुड़ती रहेंगी। तो ये कि फिक्स वर्ड नहीं है कि इसमें बस यही विषय आएंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट समय के अनुसार काफी सारी चीजें ऐड करता रहता है। जैसे काफी सारी चीजों को इसमें जोड़ा गया है, जैसे संविधान की जो सर्वोच्चता है ना, देखो अभी तक इसमें कई सारे विषय जोड़ दिए, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता को इसमें जोड़ा गया है। संविधान की सुप्रीमेसी मूल संरचना में आएगा। इसके अलावा जैसे भारतीय संविधान की एकता, अखंडता और संप्रभुता, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी, एकता, अखंडता और संप्रभुता, एकता, अखंडता और संप्रभुता को भी इसमें जोड़ा गया है। इसके अलावा जो पंथ निरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, इसको भी इसमें जोड़ा गया है। और समय समय पे काफी सारे विषय इसमें जोड़े गए हैं। समय समय पर जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें आवश्यकता के अनुसार नए नए शब्द को जोड़ता रहता है, जिसमें जो हमारी संसद है वो संशोधन नहीं कर सकती। तो इस टाइप से जो केशवानंद भारतीवाद है उसमें जो ये मूल संरचना का सिद्धांत है, मीन्स जो बेसिक स्ट्रक्चर जो थ्योरी है, मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर जो थ्योरी है, ये नया शब्द निकल के आया। और जो मूल ढांचा है, जैसे कि हमने इसको अभी समझा था, ये कोई फैक्ट नहीं है, ये कोई तथ्य नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है जिसे देश काल और समय की परिस्थितियों के अनुसार इसमें चेंज किया जा सकता है, नए नए विषय जोड़े जा सकते हैं और इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इसकी व्याख्या करता है और बहुत सारे विषयों को इसमें जोड़ा भी गया है। तो इस टाइप से हमने कवर किया है ये क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। इसमें हमारा क्वेश्चन आंसर आएगा सी इसमें करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी स्थानीय निकायों का चुनाव कराती है। तो ये भी हमने जब स्थानीय निकाय वाले क्वेश्चन कराए थे तो उसमें इसको डिटेल से डिस्कस किया था कि स्थानीय निकायों को चुनाव कौन करवाती है। तो 4 ऑप्शन दे दिए हमें। इसमें से जो राज्य निर्वाचन आयोग है ना, कौन, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव करवाता है। स्थानीय निकायों में जैसे पंचायती राज और जो नगर पालिका वगैरह होती है ना, शहरी स्थानीय निकाय, क्या, शहरी स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकाय में यही आ जाएगा, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद या नगर
परिषद और क्या, नगर निगम। नगर निगम इस टाइप से इनके चुनाव कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। अब हम स्टेट इलेक्शन कमीशन को देखें तो ये क्या मूल संविधान में जो राज्य निर्वाचन आयोग है, मूल संविधान में इसका उल्लेख है, तो इसका आंसर होगा नो। मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, संविधान में ये बाद में ऐड किया गया है। संविधान में कब ऐड किया गया है, 73वें एंड 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा ये भारतीय संविधान में ऐड किया है। और 1 जुलाई 1994 को, क्या 1 जुलाई 1994 को इसका गठन हुआ है। और ये क्या है, एक सदस्यीय आयोग है। क्या इसमें 1 सिंगल मेंबर बॉडी है ये। और इसमें वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसका अध्यक्ष है मधुकर गुप्ता। कौन, मधुकर गुप्ता इसका वर्तमान अध्यक्ष है, मधुकर गुप्ता। तो इस टाइप से इसका करेक्ट आंसर है ए, राज्य निर्वाचन आयोग। जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य विधान परिषद और संसद के चुनाव करवाता है। और जो राज्य निर्वाचन आयोग है, जो कि अनुच्छेद 243 के में इसका उल्लेख है, किसमें, 243 के में इसका उल्लेख है। ये जो हमारे स्थानीय निकाय होते हैं, जैसे पंचायती राज या फिर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनके चुनाव करवाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। तो जो हमारा सूचना आयोग है ना, इसका गठन कैसे हुआ था। सूचना आयोग का गठन हुआ था, जो आरटीआई एक्ट है ना, आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत। किसके तहत, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत इसका गठन हुआ था। 18 अप्रैल 2006 को इसका गठन हुआ था। और इसी के तहत, इसी दिन जो पहले अध्यक्ष है ना, इसके पहले अध्यक्ष एमडी कोरानी को इसका फर्स्ट अध्यक्ष बनाया गया था। एमडी कोरानी को क्या बनाया गया था, इसका फर्स्ट अध्यक्ष बनाया गया था। तो अब हम देखते हैं जो राजस्थान राज्य के जो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे वो कौन थे। तो एमडी कोरानी इसके प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। और वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है, इसके वर्तमान सूचना आयुक्त है एमएल लाठर साहब। एमएल लाठर जो कि पुलिस महानिदेशक रह चुके राजस्थान में। ये जो हमारे जो सूचना आयुक्त है, राजस्थान का जो सूचना आयुक्त है, उसके वर्तमान अध्यक्ष है। इस टाइप से हमने हमारा 12 क्वेश्चन कवर किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी राज्य की विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो अध्यादेश कौन जारी करता है। देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो किस टाइप से पूछा गया है। इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करवा चुके हैं, अध्यादेश से रिलेटेड काफी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। तो अध्यादेश कौन जारी करता है, अध्यादेश जारी करते हैं राज्यपाल महोदय। स्टेट के अंतर्गत कौन जारी करेंगे, राज्यपाल महोदय। और केंद्र में कौन जारी करेंगे, राष्ट्रपति महोदय। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। जो राष्ट्रपति होते हैं ना, ये केंद्र के अंदर अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। और राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है सी। और जब विधानसभा अध्यादेश जारी कब किया जाता है, अध्यादेश जब ही तो जारी किया जाता है जैसे जैसे संसद के दो, जैसे केंद्र में देखे तो संसद के 2 सदन है, उनमें से दोनों सदन या एक सदन अवकाश की स्थिति में, मीन्स वो सत्र नहीं चल रहे हैं और किसी कानून की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ गई, तो हमारे जो राष्ट्रपति है केंद्र में वो क्या करते हैं, अस्थायी कानून की जगह क्या वो अध्यादेश जारी करते हैं। इसी टाइप से जो राज्य में भी जो राज्यपाल होता है वो यदि विधानसभा नहीं, जैसे विधानमंडल के अंदर भी 2 सत्र होते हैं, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद, लेकिन राजस्थान में जैसे ओनली विधानसभा ही है, तो विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा राजस्थान में, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग का। वापस देखो, वापस राज्य निर्वाचन आयोग का क्वेश्चन क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग को भी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो इसको भी हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। और जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे ना राज्य निर्वाचन आयोग के, उसमें भी हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया है और ये क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया है। काफी इजी क्वेश्चन आया है, सीधा फैक्चुअल नॉलेज से पूछा है, तो इसमें ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। जो स्टेट का जो ह्यूमन राइट कमीशन है, इसके भी लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए थे। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसके अध्यक्ष को इन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से जो राष्ट्रपति महोदय ना ये ही हटा सकते हैं। कुछ आयोग है, जैसे एक तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इसके अलावा भी स्टेट इलेक्शन कमीशन देख ले या फिर आरपीएससी देख ले, सभी के अध्यक्ष या सदस्य इनको हटा कौन सकता है? हटा सकता है ओनली ऑन कौन? हमारे जो प्रेसिडेंट महोदय होते हैं ना, जो राष्ट्रपति महोदय हटा सकते हैं। केवल कौन हटा सकते हैं? राष्ट्रपति महोदय हटा सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय इनको हटा सकते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। लेकिन जैसे हमारे लोकायुक्त हुए, उनको राज्यपाल हटाते हैं, या फिर जैसे इसी टाइप से कई आयोग है जिनके अध्यक्ष, इसमें कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि हटाने से रिलेटेड कि किस किस को राज्यपाल हटाता है, किस किस को राष्ट्रपति हटाते हैं। तो जो ये है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है या आरपीएससी है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? ओनली राष्ट्रपति हटा सकते हैं। तो 15 में हमारा ए करेक्ट आंसर है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 16 क्वेश्चन। 10 फरवरी 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी देखो 10 फरवरी 2025 का पूछा है। तो उस टाइम राजस्थान के अध्यक्ष थे कैलाश चंद मीणा। जो मंजू शर्मा है या फिर संगीता आर्य है या कर्नल केसरी सिंह राठौड़ है, ये तीनों आरपीएससी के क्या है? सदस्य। आरपीएससी के सदस्य हैं ये तीनों, अभी तक अध्यक्ष नहीं रहे। आरपीएससी के सदस्य हैं ये तीनों, संगीता आर्य और केसरी सिंह राठौड़ भी आरपीएससी के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में आरपीएससी के सदस्य हैं कौन कौन है? एक तो अयूब खान है, अयूब खान। इसके अतिरिक्त जो कैलाश चंद मीणा है ना, ये भी वर्तमान में आरपीएससी के सदस्य हैं, पहले भी आरपीएससी के सदस्य ही थे, लेकिन इनको क्या है? कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया था। इसका कैसा? एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया था, कार्यवाहक अध्यक्ष इसको आरपीएससी का बनाया था, उस टाइम कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया था। लेकिन वर्तमान में हम देखें तो आरपीएससी का अध्यक्ष कौन है? वाई आर साहू। जो उत्कल रंजन साहू है ना, वर्तमान में उत्कल रंजन साहू आरपीएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये करंट का क्वेश्चन नहीं पूछा हमसे। देखो क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट किस टाइप से चेंज कर रहे हैं। जैसे बिल्कुल जो करंट का क्वेश्चन है ना, वो नहीं पूछ रहे। कब का पूछा है? फरवरी 2025 का। तो इस टाइप से ये पेपर पहले ही बन चुका था, इसका मीन्स तो बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं राजस्थान लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम से 1973 कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 3 फरवरी 1973 को, 3 फरवरी 1973 को ये हमारा ये अधिनियम पारित हुआ है। वर्तमान में कौन है हमारे लोकायुक्त? तो प्रताप कृष्ण लोहरा। प्रताप कृष्ण लोहरा हमारे वर्तमान लोकायुक्त है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट पॉलिटी के क्वेश्चन है ये। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है और इसी में ही ऑप्शन वो फॉर्मेट चेंज करके वापस इससे पूछा है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वैसे यदि रिव्यू करने के बाद ये तो पता चलता है कि जो पॉलिटी के काफी ठीक क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चंस को घुमाया नहीं है, डायरेक्टली ज्यादा क्वेश्चन पूछे फैक्चुअल नॉलेज से। तो इस टाइप से इसका आंसर है राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद
164(1) के तहत राज्यपाल महोदय करते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये इसमें सबसे उपयुक्त तो आंसर देना है हमें, ये इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी.आर. अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो रियासतों के जो नेशनल इंटीग्रेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सरदार पटेल ने। किसने? सरदार पटेल ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का नाम क्या है? तो जब 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी भारतीय संविधान की? 26 नवंबर, कब? 26 नवंबर 2024 को। 26 नवंबर 2024 को मनाई गई थी इसकी 75वीं वर्षगांठ। और इसमें बहुत सारे कुछ अभियान भी चलाए थे और भी इसमें काफी इस टाइम पे इन्वेंशन किए गए थे संविधान में। संविधान का ऐप भी बनाया गया था। तो इसमें जो अभियान घोषित किया गया था वो कौन सा है? संविधान जागरूकता अभियान, हमारा संविधान हमारा विज्ञान, हमारा संविधान हमारा विश्वास और डी ऑप्शन है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। तो जब संविधान की जो 75वीं वर्षगांठ थी उस टाइम घोषित अभियान का नाम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। तो इस संविधान से रिलेटेड जो करंट का क्वेश्चन पूछा है हमसे, तो इस टाइप से हमने जो हमारी राजस्थान और इंडियन पॉलिटी के 20 क्वेश्चंस जो पूछे तो 21 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन स्किप हो गया। तो जो क्वेश्चन पूछे थे वो हमने ये सॉल्यूशन करवाए हैं और हमने इसमें ये भी रिव्यू किया है कि हमने जो टॉपिक्स कराए हैं या फिर राजस्थान पॉलिटी के भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, लगभग क्वेश्चन उसी में से आ गए हैं। तो आप उन क्लासेज को जरूर लीजिए क्योंकि एग्जाम में सभी जैसे वीडियो हुआ, नेक्स्ट जैसे 2nd ग्रेड का जो एग्जाम आने वाला है और भी जैसे 4th ग्रेड का जो एग्जाम आने वाला है, रीट में जो जनवरी में रीट का एग्जाम होने वाला है, इन सभी में ये सभी क्वेश्चन, इन सभी को जैसे राजस्थान और इंडियन पॉलिटी से के जो भी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जा रहा है। तो आप इन क्लासों को लीजिए और इनको फायदे उठाइए। यदि आपको ये क्लासेज अच्छी लगती है तो उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।